आज मुरादाबाद में रहेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। उनका आज एक अवामी जलसा होना है। मुरादाबाद में पसमानदा महरूम मुआशरा इजलास को खिताब करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज के अवामी जलसे से इंतखाबी पैगाम देंगे ओवैसी। आज से 28 नवंबर तक ओवैसी के ताबड़तोड़ अवामी जलसे हैं। अवामी जलसों में ओवैसी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी। तो आज मुरादाबाद में ओवैसी की जनसभा होने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी का आज अवामी जलसा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पसमानदा महरूम मुआशरा इजलास को खिताब करेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शोषित वंचित समाज से के अवामी जलसे से इंतखाबी पैगाम भी देंगे असदुद्दीन ओवैसी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उवैस अली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उवैस, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? असदुद्दीन ओवैसी कितनी देर में मुरादाबाद पहुंच जाएंगे और उनके जलसे को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? बिल्कुल माविया, मैं आपको बता दूं कि आज असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद के दौरे पर हैं और शाम 6 बजे ओवैसी मुरादाबाद के अंदर पहुंचेंगे। पीर का बाजार करूला में जहां ओवैसी पहुंचेंगे वहीं से जनता को संबोधित करेंगे। तमाम जो तैयारी है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। बड़े पैमाने पर जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। और ओवैसी जो आज यहाँ से संबोधित करने वाले हैं वो मुरादाबाद का गढ़ माना जाता है। मुस्लिम समुदाय वाला क्षेत्र है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का, जहां से बड़े पैमाने पर आवाज जो है वो गूंजती है मुसलमानों की। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, ये जो क्षेत्र है तमाम मुस्लिम समुदाय वाले क्षेत्र है। और ओवैसी यहाँ से जो 100 सीटों पर जो चुनाव लड़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां की जो मुस्लिम जो टिकट की दावेदारी है वो सबसे बड़ी मुरादाबाद सीट की देखी जा रही है। क्योंकि 46% जो है मुसलमान आबादी वाला क्षेत्र है मुरादाबाद। और ओवैसी की कही हुई बात को कितने यहाँ के कार्यकर्ता सुनेंगे, कितनी जनता सुनेगी। और हालांकि जो यहाँ पर वो संबोधित करेंगे उससे पहले पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। बैठक के बाद मंच पर पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे जनता को। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो चुनाव नतीजे होंगे उसके बाद पता चलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर जो है ओवैसी की बात को उन कार्यकर्ताओं ने लिया है। हालांकि लंबे समय से यहाँ पे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, तमाम तरह की तैयारियां कर रहे हैं, पंडाल रही है और जो मंच है उसको पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे थे, सुबह उन्होंने जायजा लिया है। अब तो देखने वाली बात ये होगी कि जब 6 बजे ओवैसी यहाँ पर पहुंचेंगे कितनी यहाँ पे जनता उमड़ी हुई होगी। हालांकि ओवैसी का जो टारगेट रहता है वो अक्सर बीजेपी पे रहता है, बीजेपी पे वो तंज करते हैं। तो माना जा सकता है कि आज भी जो मंच से वो तंज करेंगे तो लगता है कि वो बीजेपी के ऊपर करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की जो लगातार बयान है उनकी अगर बात की तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को लेकर भी कहते। लेकिन अभी तक जो असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में जितने भी दौर हुए हैं साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी पे तंज किया और उनका यही मानना है कि बीजेपी को सभी पार्टी के साथ मिलकर उनको हराना है। बिल्कुल उवैस, हम देखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार हमलावर रहते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उवैस, जैसा कि आप बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही मुरादाबाद पहुंचेंगे पहले वो एक मीटिंग भी करेंगे। मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इसके अलावा कितनी तादाद में वहां लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है? उवैस, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि यहाँ बैठने के इंतजाम की अगर बात की जाए तो ये बहुत बड़ा पंडाल है। क्योंकि बहुत बड़ा बात का ग्राउंड है। यहाँ पर कई हजार कुर्सी जो है वो बिछाई जाएंगी। हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और उससे पहले जो मीटिंग करने वाले हो रहे हैं, वो जो 100 सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं उसको लेकर के मीटिंग की जाएगी। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद हैं और जो आसपास के जो राज्य हैं, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ वो पदाधिकारी के साथ मीटिंग करेंगे। ये तो फैसला आने वाला वक्त बताएगा कि फैसले के ऊपर क्या निर्भर होकर आता है। लेकिन जो मीटिंग होने वाली है वो बड़ी दिलचस्प होगी। क्योंकि जो मीटिंग है उसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया है। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी 4 बजे से 6 बजे तक मीटिंग कर ले या 5 बजे से 6 बजे के अंतराल में मीटिंग करें। क्योंकि 6 बजे का ओवैसी का पंडाल में पहुंचने का टाइम है। वो यहाँ पर पहुंचने के बाद जनता को भावात्मक कर देंगे। क्योंकि ओवैसी के जो भाषण होते हैं उनको जनता बड़े प्यार से सुनती है और उनकी बात को संजीतापूर्ण लेती भी है। लेकिन वोट की राजनीति है, ये तो बड़ी सियासत गर्मी हुई है। क्योंकि तमाम छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता इस टाइम जुटे हुए हैं। ये वक्त बताएगा कि ओवैसी को कितना फायदा उत्तर प्रदेश से होने वाला हो रहा है। लेकिन साफ तौर पर ओवैसी को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि सभी जगह पर भी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अब ओवैसी की क्या दावेदारी उत्तर प्रदेश में होने वाली हो रही है ये वक्त पर निर्भर है। और वक्त कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। चंद दिन के बाद इसका आंकड़ा भी साफ हो जाएगा कि ओवैसी के साथ में कितना प्रतिशत वोट मुस्लिम समुदाय का ओवैसी को मिलने वाला है। बिल्कुल उवैस, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि कितनी कामयाबी मिलती है असदुद्दीन ओवैसी को। जिस तरीके से उनकी तरफ से लगातार मेहनत की जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, तो उनकी जो मेहनत है वो कितनी
कारगर साबित होगी आने वाले वक्त में, ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे अगर लोगों की बात की जाए मुरादाबाद में, तो उनमें किस तरीके का उत्साह है, किस तरह का जोश है असदुद्दीन ओवैसी के इस रैली को लेकर जब वो यहाँ आकर आज खिताब करेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी असदुद्दीन ओवैसी की कोई भी रैली होती है तो वहां बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। तो आज लोग जो हैं उनका क्या कुछ रिएक्शन है? असदुद्दीन ओवैसी आज मुरादाबाद आ रहे हैं, इसको लेकर तौर से जो यहाँ की आवाम है वो ओवैसी को पसंद करते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय वाला क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल्य सीट होगी है। एसटी हसन यहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, इसी जो बुनियाद है उनकी वो मुस्लिम ही बुनियाद रही है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बुनियाद वोट से ही सांसद बनकर आज बंदा जो है संसद तक पहुंचता है, विधानसभा की दूरी तय करता है, विधानसभा तक पहुंचता है। और यहाँ पे जो उमड़े हुए जनसैलाब होगा वो तो बहरहाल की बात है, क्योंकि होना है ओवैसी का नाम है और मुस्लिम समुदाय वाला क्षेत्र है, ये मुस्लिम आबादी है, बहुल्य क्षेत्र है। इसलिए जो यहाँ के कार्यकर्ता है वो भी और जो आवाम है वो ओवैसी को देखना चाहती है, उसको सुनना चाहती है। तमाम जो आवाम के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पे होने वाला हो रहा है। बहरहाल सी बात है, देखा जा सकता है कि जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर आवाम इकट्ठी होगी, बड़े पैमाने पर यहाँ पे कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे और जनता उनको सुनने के लिए भावात्मक हो सकती है, क्योंकि उनके जो विचार हैं उससे मुस्लिम समुदाय ज्यादातर प्रेक्षित होता है। बीजेपी को वो तंज करते हैं, इसी वजह से ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और साफ तौर पर देखा जाएगा कि अब जो मुस्लिम जो यहाँ पे वोटर होंगे वो उनको सुनेंगे और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा भी होंगे, ऐसा अभी साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। जो आवाम है वो बेहद खुश है, वो ऐसे को देखना चाहती है, सुनना चाहती है, मिलना चाहती है। तो उवैस अली, क्या जानकारी मिल रही है जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो यहाँ पे कितनी देर तक मौजूद रहेंगे? जो उनका खिताब होगा, जो ये जलसा होने जा रहा है, कितनी देर तक ये जारी रहेगा? बिल्कुल माविया, जिस तरह से अभी परमिशन उनको मिली है तो 6 बजे से 7 बजे तक ओवैसी यहाँ पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 घंटे का ओवैसी को टाइम दिया गया है। ये जो परमिशन उनको जिलाधिकारी द्वारा, प्रशासन के द्वारा अलॉटमेंटिंग हो पाई है, बड़ी मुश्किल के साथ में उनको यहाँ पर परमिशन मिली है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के अंदर में एक गढ़ के अंदर में आना और बड़ी सलीके से अपनी बात को कह के जाना, जिसका विचारधारा अवगत था, दूर दूर तक फैले, इसलिए थोड़ी परमिशन में प्रॉब्लम आई थी। इसलिए 1 घंटे का समय ओवैसी को दिया गया। ओवैसी 1 घंटा मंच से अपनी आवाज को बाबुलंद करेंगे और लोगों तक पहुंचाने के बड़े संकेत देंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि ओवैसी मंच से कितनी देर तक जनता को संबोधित करते हैं, ये निर्भर उनके समय के ऊपर करेगा, लेकिन 1 घंटे का समय तो निश्चित माना गया है। अब देखना यह है कि ओवैसी के मंच से जो आवाज गूंजने वाली हो रही है वो कितने मुसलमान के दिलों को तक पहुंचती है और कितने बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट ओवैसी जोड़ पाते हैं। बिल्कुल उवैस अली, और उवैस आपसे जानना चाहूंगी, आप अपने आसपास, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, तो इसको लेकर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो क्या कुछ किए जा रहे हैं? हिफाजत को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? बिल्कुल माविया, सुबह से ही यहाँ पर प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी आए थे, उन्होंने जायजा लिया था और जो कार्यकर्ता है वो भी अपनी तरफ से तमाम जो सुरक्षा के जो एक सेल्फ इंतजाम होने चाहिए उनको वो कर रहे हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी की हुई हैं। कल से ही प्रशासन यहाँ से अलर्ट है और तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो अग्निशमन की गाड़ी की बात की जाए, वाहन दुपहिया की बात की जाए या फिर दंगा नियंत्रण की बात की जाए, सभी तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा लगातार की गई हैं। उवैस, आपसे एक बात और जानना चाहूंगी जाते जाते, उवैस, क्या यहाँ पे मुरादाबाद के बाहर के लोग जो हैं वो भी आ सकते हैं बड़ी तादाद में? क्योंकि हम देखते हैं कि ओवैसी की जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल माविया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और जो अन्य लगे हुए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां से लोग बड़ी तादाद में पहुंचने वाले हो रहे हैं, क्योंकि शाम 6 बजे का वक्त है, जो लोग हैं वो भी फ्री हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने 6 बजे का वक्त सुनिश्चित किया है कि जो ज्यादा से ज्यादा आवाम आ सके, उनकी बात को सुन सके और आसपास के जो क्षेत्र हैं वो लोगों तक भी पहुंचने का समय उनको मिल जाए। इसलिए ओवैसी ने यहाँ का जो टाइम दिया था वो 6 बजे का दिया था। इसी वजह से अब बड़े पैमाने पर यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू होने वाली हो रही है। तमाम बिल्कुल उवैस अली, आप भी नजर बनाकर रखिएगा, हम भी आपसे पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए।